हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल इरफान क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल मॉक टेस्ट नंबर 4 है। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल पीटी की परीक्षा मार्च में होने की संभावना है। तो दोस्तों, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये मॉक टेस्ट नंबर 4 है और दोस्तों आप ये मॉक टेस्ट लगाइए और कमेंट करके बताइए कि कितना सही हुआ। इसमें 20 प्रश्न रखे गए हैं, सारे मिक्स करके प्रश्न रखे गए हैं। दोस्तों, ये रोज़ आपको एक नया वीडियो मिलेगा 20 क्वेश्चन का। परीक्षा और नज़दीक आएगी तो क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाया जाएगा। अभी मॉक टेस्ट लगातार चलते रहेगा, हर दिन एक नया वीडियो मिलेगा आपको दोस्तों, जिसमें 20 प्रश्न होंगे, जिसमें पॉलिटी रहेगा, साइंस रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे क्वेश्चन को मिक्स करके इस मॉक टेस्ट में रखा गया है। तो दोस्तों, आप इस मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाएं और कमेंट करके बताएं कि मेरा कितना सही हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है लादांग, झूमिंग, मिल्पा, रोका। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झूमिंग। लादांग इंडोनेशिया और मलेशिया की स्थानांतरित कृषि है। मिल्पा स्वीडन की कृषि है। रोका केरल, कर्नाटक और अंडमान निकोबार की स्थानांतरित कृषि है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेब्राडोर। लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील की धारा, फ्लोरिडा की धारा, यह एक गर्म जलधारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सी है? दोस्तों, ऑप्शन दिया है एकांकागुआ, एलब्रूज, ओजल डेल सलाडो, कोटोपेक्सी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओजल डेल सलाडो। दोस्तों, ओजल डेल सलाडो की ऊंचाई है 6,885 मीटर और एकांकागुआ की ऊंचाई है 6,961 मीटर। एलब्रूज की ऊंचाई है 5,682 मीटर और कोटोपेक्सी की ऊंचाई है 5,897 मीटर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओजल डेल सलाडो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से अलास्का किसका भाग है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है अलास्का। अलास्का में ही दोस्तों एस्किमो जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 6, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के अधीन संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोचीन। पुर्तगाली ने अपना पहला फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित की थी, जबकि दूसरा फैक्ट्री 1505 में कुन्नूर में स्थापित की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? रूसो, कार्ल मार्क्स, अब्राहम लिंकन, वॉल्टेयर। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वॉल्टेयर। वॉल्टेयर की रचना है लेटर्स ऑन इंग्लिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, स्वराज शब्द के जनक कौन है? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती।
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय अग्रदूत का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हार्वर्ड और पेल्फ के अनुसार कोशिका विभाजन किस अवस्था में होता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम अवस्था में। दोस्तों जीवन अवस्था में आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। G2 अवस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। और दोस्तों इस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम। एम अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? दोस्तों ऑप्शन दिया है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, हड़प्पा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। शरीर के सभी अंगों की तुलना में किस अंग में ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? मस्तिष्क, फेफड़ा, हृदय, गला। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता अधिक होती है? दोस्तों रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता अधिक होती है? ऑप्शन है कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर। दोस्तों इसका सही होगा कैल्शियम। ऑप्शन ए कैल्शियम इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित रहती है? इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित रहती है? ऑप्शन ए तांबा, बी जस्ता, सी सल्फर, डी फास्फोरस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जस्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम, जस्ता, सल्फर, फास्फोरस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 16। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र स्थापित किया गया था। कुछ लोही, लोही किस जंतु की नस्ल है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भेड़। भेड़ लोही की एक नस्ल है। दोस्तों अट्टापट्टी, बारकरी, बीटल, ब्लैक बंगाल। दोस्तों ये सारे बकरी की नस्ल है। साहिवाल, सिंधी, कॉन्करेज, थारपाकर। दोस्तों ये सारे गाय की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दोस्तों डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? हेक्सोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हेक्सोज। क्वेश्चन नंबर 19। कार्ल मार्क्स की समाधि कहाँ स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कार्ल मार्क्स की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मॉस्को, लंदन, टोक्यो, वाशिंगटन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन। लंदन में कार्ल मार्क्स की समाधि स्थित है। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीएन राव। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। थैंक यू दोस्तों। ये मॉक टेस्ट क्वेश्चन 20 थे और आपने कितना सही किया दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।